Unacademy. Let's crack it. बेबी, क्या था आपका स्ट्रैटेजी फॉर योर मेंस? तो कॉन्ट्स का भी मेंस का मेरा था तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट 2022 में मेंस में आईबीपीएस में वो इकलौता ही मेंस निकला था, बट उसमें मेरे 4 ही नंबर थे। तो वो पेपर भी जबकि डिफ़िकल्ट आया था, बट कई बच्चों ने उसमें भी अच्छा स्कोर किया था। तो उसमें बट इस बार मेरे 28 मार्क्स थे आईबीपीएस पीओ के मेंस में। तो जो मैंने जो चेंजेस करे और जो मेरे को लगता है कि जो पिछली बार जो मेरे 4 से लूपहोल्स सीधा रह गए थे, 28, नाइस। हाँ, तो उसमें मैंने जो हेल्प करा मुझे, मेरे को ये था कि पिछली बार ना मुझे लगा था कि मैंने ना यूट्यूब की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा देखी, बट मैंने मॉक के साथ नहीं सॉल्व करा। तो मैंने इस बार बहुत ज़्यादा उसके भी मॉक्स लगाए, क्वेश्चंस डीआईज जो थी मेंस की उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करा। और क्या करा कि एक बार ना मतलब अगर आप देखोगे तो मेंस में जो डीआईज आती हैं वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे बार ग्राफ दे दिया तो पाई चार्ट दे दिया। अब उसको आपको इंटरप्रेट करना किसी से तो सीखना पड़ेगा, तो बेटर है आप पहले एक बार सीख लो और फिर आप उसको प्रैक्टिस करो। और उसमें जो कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स के भी कभी कभी क्वेश्चंस उसमें देखे जाते हैं जो समर प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार आप यूट्यूब पर ये है कि अभी आप कितने टीचर्स कितने ही सिखा देंगे, तो बट एक बार आप ट्रिक सीख लो सबकी। और इसकी तो कॉन्ट्स में तो मैंने प्रॉपर ही मॉक्स पे दिया था कि जितना मतलब बेसिक, क्योंकि अप्रोच ही है इसके अंदर तो, और वो अप्रोच आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद ही आएगी। और वो खुद तभी आएगी जब आप मैक्सिमम मॉक्स दोगे, मैक्सिमम डीआईज आपकी आंखों के सामने से निकली होंगी, तो आपको पता लग जाएगा। वो कहते आप बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो लोग ये लोग कहते हैं कि जब मैंने सुना था कि क्वेश्चन ना आपको देख के पता लगता है कि आपको करना या नहीं करना। तो मुझे पहले वाले मेंस में तो समझ नहीं आया, मैंने कहा यार इसमें तो मैंने इतना टाइम लगा दिया और ये तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ। बट सेकंड टाइम जो मेरा ये वाला अटेम्प्ट था, जब इसमें मैंने एक्चुअल में देखा, जब मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी आंखों के सामने से निकाल लिए थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये है, ये पता लग जाता है देखकर कि एक ही डीआई में आपको क्वेश्चन देके पता लगा कि हाँ ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ये 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा। जैसे कि आपने बोला कि स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से, मॉक से अपने आप निकल के आती है, बनकर आती है। सो आई थिंक हर बच्चे के लिए स्ट्रैटेजी अलग भी रहती होगी। हाँ, हर बच्चे की अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। तो यही है कि आप स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं लोगों को, बट आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे मेरे लिए कि क्या चीज़ थी कि मैं कभी भी ना अपने टारगेट, एक टू डू लिस्ट तो हर बच्चा बनाता है, एस्पिरेंट, वो हर उसकी होती है, और वो जो टिक करते हैं वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है और मोटिवेशन उसी से आती है। तो उसमें ये था, बट मैं हमेशा ना अपनी टू डू लिस्ट मतलब 10 टाइम ज़्यादा सेट करती थी। मतलब मेरी बहन है छोटी, वो मुझे बोलती थी कि दीदी इतना तो आप कर भी नहीं पाओगे जितना आप सेट करो। तो मैंने कहा अगर मैं कम ही करूँगी तो फिर तो मैं उससे भी कम कर पाऊंगी ना, क्योंकि आप पूरी तो कभी भी नहीं कर पाते हो। तो बेटर है आप उसे 10 टाइम ज़्यादा सेट करो, ताकि आप अगर उतना भी कर पाओ तो आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अब ये है कि ये हर किसी को अपना पता होगा। जैसे मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी लेजीनेस आ जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सेट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो, जैसे मुझे लगता था कि मैं अगर मुझे ट्रैकिंग वाली चीज़ें दिखेंगी जर्नल वाली, तो मैं ज़्यादा, इसलिए मैं अपनी एक्सेल शीट में उसमें बहुत ज़्यादा कलर रखती थी कि इंग्लिश का ये अगर वीक है तो ये वाला कलर करूँगी। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी कि नहीं, मुझे होता था कि अब इसमें सब में ग्रीन आना चाहिए हर मॉक में। तो वो हर किसी का अपना स्ट्रैटेजी है, तरीका है टू प्रिपेयर। एब्सोल्युटली। अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे, जिस सब्जेक्ट में काफ़ी वास्ट है सिलेबस। एक तरीके से देखा जाए तो कहने के लिए सिलेबस है और नहीं भी है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट यू नीड टू रिटेन। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। सो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और उसको कब से प्रिपेयर करना शुरू करें? जैसे कि आपने बोला इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप गानों की जगह जनरल अवेयरनेस की चीज़ें सुनते थे। कई चीज़ें रिटेन हो जाती होंगी, बट जनरली आपके लिए मुश्किल रहा है ये सब्जेक्ट? आपकी क्या जर्नी और क्या प्रिपरेशन था इसका? मेरे लिए एसबीआई में तो अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, बट आई कैन गारंटी कि उसके अंदर जनरल अवेयरनेस ही होगा जो मेरा गेम चेंजर होगा। क्योंकि मेरे जितने मैंने मार्क्स देखे थे तो कुछ 25 प्लस स्कोर मेरा खुद का बन रहा था जब मैंने घर आके आंसर्स चेक करे। तो इसमें ये था कि पिछली बार मेरे मेंस इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि मैंने जनरल मेंस को इतना इंपॉर्टेंस दी ही नहीं थी। तो मुझे ये था भाई अगर निकालना है तो जीए तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो फाइनल सिलेक्शन में मेंस 80% है और इंटरव्यू आपको 20% है। ऐसे एसबीआई में 75 और 25 का रेशो रहता है, और इंटरव्यू तो किस्मत है। तो मेंस में मुझे पता था कि स्कोर करना है। अब मेंस में भी रीजनिंग, कॉन्ट्स और इंग्लिश आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जीए से जो आप कर सकते हो, मतलब या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। और आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब लर्न करना पड़ेगा, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि इस साल से जो मैंने लास्ट में था, तो मैंने अप्रैल से शुरू किया था आरआरबी पीओ मेंस के लिए। बीच में से कभी कभी छूटा भी, ऑफिस का प्रेशर था, ऑफिस बहुत ज़्यादा बुला लेते थे तो छूट जाता था जीए। बट उसके इसमें भी ये रहता था कि मैं उसको ना मैंने कभी पीडीएफ से बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करा। मतलब मैंने एक क्लास को हो सकता है 4 से 5 बार ही भी सुना हो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अगर मैं मतलब
मुश्किल से पढ़ने के लिए 6 to 7 आवर्स हैं, उसमें कॉन्ट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब जीए को भी इतना ज़्यादा टाइम दूंगी तो नहीं हो पाएगा। बट मुझे पता था कि भाई गाने भी तो सुनते ही हैं लोग, गॉसिप भी तो करते ही हैं, तो उसके साथ साथ मेरा तो यही रहता था कि अपना मतलब करंट अफेयर्स को लैपटॉप पे चलाया, करेक्ट। तो उसमें अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं और पीछे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो यही रहता था। इसका अपना मल्टीपल बार सुना और क्विजेज अटेम्प्ट करी। और इसमें क्या रहता है कि अगर आप मतलब वीकली आप करंट अफेयर्स देखो, जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ढंग से, आप वीकली करंट अफेयर्स देखो, एक पीडीएफ का सोर्स फॉलो कर लो। मैंने नहीं करा बट हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा क्या करो, वीकली ना बहुत सारे जैसे करंट अफेयर्स के क्विजेस डालते हैं यूट्यूब पे लोग, तो आप उनको देखो, उससे आपको पता लगेगा कि आप कितना कर रहे हो। तो ये है कि आप पढ़ो तो सही, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो बट क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जैसे अब इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एसबीआई के लिए स्पेशली आरबीआई की वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आरबीआई की वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी करा था। सो लिसनिंग आल्सो हेल्प्ड यू अ लॉट। हाँ, मतलब मैंने तो करंट अफेयर्स को रिवाइज, लर्न, प्रैक्टिस के लिए मॉक करा और लर्न और रिवाइज के लिए अपना वीडियो Unacademy. Let's crack it.